हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन शुरू करने वाले हैं ऐसे 560 राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे 560 किसके बारे में डील करता है। तो ये डील करता है सब सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है राइट। सब सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सब सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ध्यान रखना ऐसे इवेंट्स जो कब होते हैं ऑकर होते हैं आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं एडजस्टिंग, एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग। अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है अप टू डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो क्या होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। और अगर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या होते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। क्लियर। अब ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, तब जो यूजर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑडिटर से, तो जो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है राइट, जो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है यूजर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां तक जो भी इवेंट कंडीशन हुए हैं ऑडिटर ने क्या किया है उन सबको कंसीडर किया है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। क्लियर। अब अपन देखते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, तब ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन राइट। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन के लिए स्टैंडर्ड ने क्या किया है, सब सिक्वेंट इवेंट्स को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया राइट। स्टैंडर्ड ने क्या किया है, सब सिक्वेंट इवेंट्स को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। पहला स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर एडजस्टिंग इवेंट्स राइट, एडजस्टिंग इवेंट्स that have occurred between date of financial statement and date of auditor's report right। एडजस्टिंग इवेंट्स जो ऑकर हुए हैं बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर क्या करना है उस केस में ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि ऐसे इवेंट को क्या किया है, प्रॉपर्ली डील किया है एज पर एएफआरएफ राइट। ऑडिटर क्या करना है, ऐसे इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या इनको एएफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं किया राइट। सेकेंड केस क्या है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट राइट। ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिट रिपोर्ट डेट करी है, उसके बाद कोई इवेंट्स वगैरह पता चले हैं तो उस केस में ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर ये इवेंट आपको अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पता होते तो आप क्या करते, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते राइट। क्या करते, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते हैं। क्लियर, मतलब इवेंट क्या है, बहुत बड़ा है। क्लियर, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते तो अब आप क्या करोगे, इस केस में अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करोगे राइट। ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा ये अपन आगे देखने वाले हैं। क्लियर, ओके। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग अपन क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा राइट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जो भी एडजस्टिंग इवेंट्स है, क्लियर, जिसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या वो सारे आइडेंटिफाई हुए हैं या नहीं हुए। ऑडिटर क्या करेगा, उसके है ना रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा। क्लियर। अब स्टैंडर्ड बोलता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिटर ने जो रिस्क असेस करी है उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा। क्लियर। अब उस ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर क्या क्या करेगा, तो सबसे पहले अगर मैनेजमेंट ने कोई प्रोसीजर है ना एस्टेब्लिश कर रखा है ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। ऑडिटर पूछेगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को, सर आपको कोई ऐसा है ना इवेंट्स पता है तो आप क्या करिए, उनको हमको डिस्क्लोज करिए। क्लियर। फिर ऑडिटर क्या करेगा, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं ऑडिटर क्या करेगा, उनको रीड करेगा, क्योंकि वहां से क्या होती है, ऑडिटर को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके रिगार्डिंग। फिर ऑडिटर क्या करेगा, अगर कोई मैनेजमेंट ने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किए हैं, इश्यू किए हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है राइट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इश्यू किए थे पिछले साल के, उसके बाद और कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको रीड करेगा, क्योंकि वहां से भी ऑडिटर क्या होगी, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर। अब अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है ऐसे इवेंट्स जिसका क्या है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर देख करेगा कि क्या उसको एएफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं किया राइट। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कोई एडजस्टिंग इवेंट तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या उसको एएफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं किया है। और एट द एंड ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा राइट। ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा कि जो भी इवेंट हुए हैं आपने क्या किया, उनको प्रॉपर्ली एडजस्ट किया है, अगर उनका डिस्क्लोजर करना था तो आपने क्या किया, उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है। क्लियर। अब अपना सेकंड केस क्या था, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट राइट। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब इस केस में भी है ना
जो स्टैंडर्ड ने क्या किया है, इसको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। पहला केस तो क्या है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड, राइट, बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड। और सेकंड केस क्या है, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग फिक्स करी है। तो पहले केस में स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो पहला तो स्टैंडर्ड बोलता है सर आपकी डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बाद आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाउएवर पर एक कंडीशन बताता है कि सर अगर ये इवेंट आपको डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के दिन आपको पता होते तो आप क्या करते, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते, राइट, आप क्या करते अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते, तो उस केस में ऑडिटर को कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा कि सर आप इस मैटर को किस तरीके से डील करने वाले हो। फिर ऑडिटर पूछेगा, डिटरमाइन करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस केस में अमेंडमेंट होने चाहिए, मैनेजमेंट के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा और मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि सर आप इस जना इवेंट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से एड्रेस करने वाले हो, राइट, आप इस मैटर को किस तरीके से डील करने वाले हो। क्लियर, सबसे पहले ऑडिटर ये करेगा। फिर अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती है, अमेंड करती है, राइट, अगर मैंने अब ये ध्यान रखना एक अलग केस बना रही है स्टैंडर्ड में, क्या है, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रही है, अमेंड कर रही है, तब ऑडिटर क्या करेगा, अब अपने नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्लियर, अब जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर ऑडिटर क्या करेगा, न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्लियर, और जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटर क्या करेगा, उस पर नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। क्लियर, फिर एक है ना, एक कंडीशन लगा रखे, राइट, एक और है ना चीज देखिए, इस पे एमसीक्यू पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या बोलता है कि ऑडिटर अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है, राइट, उसको डेट नहीं करेगा, राइट, ऑडिटर अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करेगा जब तक जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाता, राइट, उसकी डेट ऑफ अप्रूवल तक ऑडिटर अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करेगा। क्लियर, अब सेकंड केस एक और अलग केस दे रखा है। सेकंड केस क्या दे रखा है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सिर्फ उस पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग ही अमेंडमेंट कर रहा है, राइट, जो पर्टिकुलर जो इवेंट हुआ है क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी के रिगार्डिंग अमेंडमेंट किया जा रहा है। क्लियर, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं किया जा रहा है। तो उसके केस में क्या है, ऑडिटर के पास ऑडिटर क्या करेगा, जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्लियर, अब उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए ऑडिटर के पास 2 ऑप्शन, राइट, ऑडिटर के क्या पास है 2 ऑप्शन है। पहले तो ये क्या करता है, जो अपनी जो ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट है, राइट, जो ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिटर क्या करेगा, उसको अमेंड करेगा, उसमें क्या करेगा, एक एडिशनल डेट डालेगा। क्लियर, और उसके अंदर जो ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। क्लियर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको ड्यूअल डेटिंग भी बोलते हैं, राइट, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल डेटिंग है। एक की ऑडिट रिपोर्ट में क्या होती है, 2 डेट होती है। क्लियर, सेकंड केस क्या है, ऑडिटर नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। ऑडिटर उसमें क्या देगा, एक इंफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देगा या फिर अदर मैटर पैराग्राफ देगा, और उसमें ऑडिटर क्या करेगा, जो भी ऑडिटर नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, रेफरेंस देगा। क्लियर, लास्ट केस अब एक और अलग केस है, तीसरा केस है, क्या है, ऑडिटर को क्या लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होने चाहिए पर मैनेजमेंट क्या करता है, उसको अमेंड नहीं कर रहा, राइट, ऑडिटर को क्या लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होने चाहिए पर मैनेजमेंट उसको अमेंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा। क्लियर, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू नहीं करी, राइट, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट को अभी तक इश्यू नहीं करी तो आप क्या करोगे, अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे एज पर SS 705। क्लियर, पर अगर ऑडिटर ने क्या किया है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को दे दी है, राइट, ऑडिटर ने क्या किया, अपनी ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को दे दी है, तब ऑडिटर क्या करेगा, एंटिटी को बोलेगा कि सर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी को इश्यू नहीं करोगे, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक नहीं करोगे। क्लियर, पर अगर मैनेजमेंट क्या करता है, उस नोटिस के बाद भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इश्यू करता है, राइट, क्या करता है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इश्यू करता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑलरेडी इश्यूड ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर, अब तीसरा केस क्या है कि अब ऑडिटर को इवेंट का पता चलता है आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक करती है उसके बाद ऑडिटर को क्या पता चलता है, कुछ इवेंट्स पता चलता है। क्लियर, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सर आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट, इस केस में आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर क्या क्या है, सेम चीज करिए कि सर अगर आपको पहले पता होता तो आप क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते। क्लियर, तो आप क्या करोगे, फिर से आप मैनेजमेंट के साथ, हमने जो पहले जो केस देखे थे एकदम सेम है। क्लियर, तो हमने जो यहाँ पे जो केस देखे थे जो है ना प्रोसीजर परफॉर्म किया, तो ऑडिटर क्या करेगा, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी परफॉर्म करेगा। क्लियर है,
फिर अगर हमने सेकंड केस क्या देखा था, अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर रहा है, तो हमने ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किए थे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। क्लियर है। पर यहाँ पे हम एक और एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, राइट। क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी इश्यू हो रखे हैं, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गए, यहाँ पे पब्लिक हो गए। तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू इंश्योर टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑलरेडी इश्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। उस किया है। क्लियर। फिर ऑडिटर क्या करेगा, जो अपनी जो मैटर ऑडिट रिपोर्ट है, क्लियर, ऑडिटर क्या करेगा, उसमें है ना एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देगा और किस कारण से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी नोट दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, वहां पे है ना इसको डिस्क्लोज करेगा। क्लियर है। फिर एक सेकंड केस था, क्या था कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ उस सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, अमेंड कर रहा है। तो ऑडिटर इस केस में भी क्या करेगा, सेम प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। और हमने जो ऊपर जो प्रोसीजर देखे थे कि मैनेजमेंट क्या स्टेप ले रहा है टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी इश्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है ना ऑडिटर फॉलो करेगा। क्लियर। तो तीसरा केस क्या था, ऑडिटर क्या लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होने चाहिए। क्लियर। पर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे दो केस है देखना। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, पहला तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, नेसेसरी स्टेप नहीं ले रहा, राइट, टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी इश्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको प्रिवेंट करने के लिए मैनेजमेंट जो है ना नेसेसरी स्टेप्स नहीं ले रहा है, या फिर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं कर रहा, राइट। दोनों ही चीजें नहीं कर रहा है। तो ऑडिटर क्या करेगा, एंटिटी को नोटिस देगा, राइट। एंटिटी को क्या करेगा, नोटिस देगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ये दोनों चीजें पूरी नहीं की, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने हिसाब से एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा कि जिससे कि ऑडिटर क्या कर सके, है ना, रिलायंस को प्रिवेंट कर सके। क्लियर। पर उस नोटिस के बाद भी क्या करती है, एंटिटी कुछ नहीं करती, राइट, कोई एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते। तो ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी इश्यूड ऑडिटर रिपोर्ट। क्लियर। चलिए, स्टैंडर्ड होता है पूरा। थैंक यू।